Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डीएलएड तृतीय सेमेस्टर सामाजिक विषय। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं डुप्ले की भारत नीति क्या थी, बंगाल विजय के संबंध में प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध क्यों हुआ, इनके परिणाम क्या हुए और इलाहाबाद की संधि के बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं डुप्ले की भारत नीति क्या थी। दोस्तों डुप्ले जो था 1742 ईस्वी में ये जो है कि पांडिचेरी का गवर्नर बना। डुप्ले को जो है कि जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले भी कहा जाता था। इसका जो है कि स्थान भारत में दोस्तों काफ़ी श्रेष्ठ और प्रमुख माना जाता है। डुप्ले जो है कि पिछले जितने भी गवर्नर आए थे, फ्रांसीसी गवर्नर आए थे, उनसे ये काफ़ी हट के था। भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना करना इसका जो है कि एक बहुमूल्य स्वप्न था। भारत में जो है कि फ्रांसीसी, हालांकि ऐसा पिछले जितने भी फ्रांसीसी गवर्नर आते हैं उनमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसका जो है कि मुख्य सपना वही था कि भारत में जो है कि फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना किया जाए। अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए ये अपना जो है कि हर संभव प्रयास ये किया दोस्तों, परंतु धन के अभाव में और भी फ्रांस सरकार के असहयोग के कारण डुप्ले जो है कि भारत में असफल हो गया, सफल नहीं हो पाया। और उसका एक ये भी दुर्भाग्य माना जाता है कि उसने अंग्रेज़ों के तरफ से जो है कि नेतृत्वकर्ता सेनापति क्लाइव से टक्कर ले लिया था। और यही सब वजह बनते हैं कि डुप्ले जो है कि अपने नीति में जो है कि सफल नहीं हो पाता है। आइए जानते हैं बंगाल विजय के संबंध में क्या क्या प्रमुख घटनाएं थीं। दोस्तों अब हम चर्चा करने जा रहे हैं बंगाल विजय। देख रहे हैं दोस्तों जो कि भारत का जो है कि भारत के किनारे साइड में बंगाल को दर्शाया गया है। दोस्तों उस समय जो है कि बंगाल के अंतर्गत बिहार आता था, उड़ीसा आता था, और जो बांग्लादेश इस समय जो है कि अलग देश बन चुका है वो भी बिहार के ही अंतर्गत आता था। और जो है कि फसलों के उत्पादन का ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था दोस्तों, और एक समृद्धशाली प्रदेश था। इसीलिए जो है कि विभिन्न जो है कि शासक और विभिन्न कंपनियां जो थी बंगाल की तरफ आकर्षित हो रही थी। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1707 सर्वप्रथम जानेंगे 1707 ईस्वी में क्या हुआ। दोस्तों 1707 ईस्वी में क्या हुआ, 3 मार्च 1707 ईस्वी को अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मुगल साम्राज्य समाप्त होता है और उसके बाद एक नए साम्राज्य उत्तर मुगल जो है कि वंश की स्थापना की जाती है, जो कि हमारे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के सिलेबस में नहीं है, परंतु हम इसको पढ़ेंगे, बाद में उसको पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि 1707 ईस्वी 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1717 ईस्वी में उत्तर मुगल वंश के एक शासक रहते हैं फर्रुखसियर। ये क्या करते हैं कि तीन जो है कि उत्तर मुगल वंश जो रहता है इनकी स्थिति उतनी मजबूत रहती नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि मात्र 3000 रुपये जो है कि अंग्रेज़ों को दे देते हैं और कह देते हैं कि आप बंगाल के क्षेत्र में जाइए और अपना व्यापार कीजिए। उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज़ों का जो है कि बंगाल में व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बंगाल में एक सूबेदार आते हैं मुर्शिद अली खान, जिनका कार्यकाल है 1727 ईस्वी से लेके 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक अपना वहाँ पर शासन करते हैं। उसके बाद इनकी क्या है, मृत्यु हो जाती है 1727 ईस्वी में ही, और वहाँ पे द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद भी 2 राजा जो है कि आते हैं, जिनका नाम है सुजाउद्दीन, जिनका कार्यकाल है 1727 से लेकर 1739। ये इनका जो है कि लक्ष्य था बंगाल को पृथक रूप से प्रारंभ करना। और इनके बाद जो है कि एक सरफराज आते हैं, इनका कार्यकाल है 1739 से लेकर 1740 ईस्वी तक। ये भी एक प्रकार के सूबेदार ही थे। उसके बाद होता क्या है दोस्तों कि एक सैन्य सिपाही रहता है जो है कि अली वर्दी खान, जो क्या करता है सरफराज की क्या करता है, हत्या कर देता है 1740 ईस्वी में। और उसके बाद जो है कि और क्या करता है कि अपने को शहीद साबित करने के लिए क्या करता है कि 2 करोड़ रुपए नजराना मुगल जो रहते हैं उनको भेज देता है, ताकि सत्ता की मैं प्राप्ति कर सकूँ। उसके बाद क्या होता है कि अली वर्दी खान जो रहता है वो शासन करता है 1740 से 1756 तक। और क्या करता है कि उसके बाद क्या करता है, अपनी होशियारी दिखा देता है और दोबारा क्या करता है जो कि नजराना भेजता ही नहीं है। उसी क्रम में जो है कि जो अलीवर्दी खां था ये अंग्रेज़ों के चाल चलन से पूर्ण रूप से वाकिफ़ था। ये जो है कि शुरू से ही अंग्रेज़ों के जो है कि जो भी उनका वो था लक्ष्य था अंग्रेज़ों का, वो सब ये देख रहा था और उन सभी उसके जो है कि नियमों कानूनों से वाकिफ़ था। और जो है कि उसके बाद एक कथन, ये अलीवर्दी खान ने एक कथन कहा कि यूरोपियन वैसे मधुमक्खी के छत्ते हैं जिनको छेदा ना जाए तो वो शहद देते हैं और छेद दिया जाए तो काट काट कर मार देते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अलीवर्दी खान की क्या होता है, मृत्यु हो जाती है 1756 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है कि अब ये देखा जाता है कि भाई
कि बंगाल का नवाब कौन बनाया जाए। अब ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अलीवर्दी खान के 3 पुत्री रहती हैं। एक का विवाह ढाका में हुआ रहता है जिनका नाम रहता है घसीटी बेगम, और एक होती है जिनका पूर्णिया में विवाह होता है, और दूसरी रहती है उनका विवाह पटना में हुआ रहता है। तो इसी क्रम में जो है कि अब बंगाल का नवाब कौन बनेगा ये प्रश्न खड़ा होता है। तो अगला शासक बनाया जाता है जो तीसरी पुत्री थी, उन जो पटना में रहती हैं, पटना में जिनका विवाह हुआ रहता है, उनका एक बेटा रहता है जिसका नाम रहता है सिराजुद्दौला। उनको जो है कि क्या कहते हैं बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। उसके बाद इनके सामने भाई क्या जो है कि समस्याएं क्या उत्पन्न होती हैं। जो इनकी 2 मौसी रहती हैं, ये लोग भी जो है कि सत्ता को पाना चाहती हैं, ये लोग भी विरोध करना प्रारंभ कर देती हैं, और जो इनके दरबारी रहते हैं वो लोग भी विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। तो होता क्या है कि इनके पारिवारिक ही जो है कि इनके सामने जो है कि विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी क्रम में और इनका एक और कार्य भी है, सिराजुद्दौला ने जो है कि कोलकाता को अलीनगर का नाम दिया था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था कि अंग्रेज़ों ने जो है कि कोलकाता में एक फोर्ट विलियम किले का निर्माण करा रहे थे, और जो कि ये पड़ रहा था सिराजुद्दौला के क्षेत्र में। उसके बाद हुआ क्या कि ये क्या किए कि जो है कि अंग्रेज़ों की जो सेना थी वहाँ पे उनको क्या किए, उनको जो है उनसे युद्ध करके सभी को पराजित कर दिए। उसके बाद ये सूचना किसको मिलती है, मद्रास में बैठे रहते हैं लॉर्ड क्लाइव, उनको सूचना मिलती है। तो क्या करते हैं, अपना सेना सहित लेके वहाँ पर पहुँचते हैं। और इसी क्रम में एक घटना सुनने को मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों, ब्लैक होल, जिसे काल कोठरी के नाम से जाना जाता है। यह घटना घटती है 20 जून 1756 ईस्वी को। होता क्या है कि एक जो है कि ब्रिटिश का एक सेना रहता है, इसका नाम रहता है हालवेल। ये क्या कहता है कि सिराजुद्दौला जो हैं वो एक अनैतिक कार्य किए हैं। उन्होंने क्या किया है कि 14/18 के एक रूम में 146 ब्रिटिश को बंद कर दिए हैं, और जब अगले सुबह जो है कि उस रूम को खोला गया है तो उस रूम में केवल मात्र 23 जो है कि ब्रिटिश सेना जीवित बचे थे। ये हालवेल जो हैं ब्रिटिश सेना, इन्होंने ये अपना आके प्रस्ताव पेश किया अंग्रेज़ों के सामने। दोस्तों, इससे 2 परिणाम निकल के आता है, या तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए ऐसा किया हो, या तो अंग्रेज़ों द्वारा ये मनगढ़ंत कहानी हो ताकि सिराजुद्दौला को गलत साबित किया जा सके। और दोस्तों, प्लासी का जो युद्ध होता है ये कहीं ना कहीं ये भी कारण बन के आता है जो है कि अंग्रेज़ों के अंदर आक्रोश भरने का कार्य करता है। और इसी क्रम में एक संधि हो जाती है, अलीनगर की संधि। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि ये अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को होता है। इसमें होता क्या है कि कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना चुंगी दिए ही व्यापार करने का अधिकार दे दिया जाता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को। युद्ध का कारण दोस्तों आंतरिक षड्यंत्र अर्थात घरेलू संबंधी जो बहुत ही खास होते हैं, उन्हीं के जो है कि धोखा देने के कारण, उन्हीं के विश्वासघात करने के कारण दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है कि सफल होता है। आइए पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो मीर जाफ़र हैं ये सेनापति रहते हैं सिराजुद्दौला का ही, यही साथ देने लगते हैं अंग्रेज़ों का। राय दुर्लभ जो कि एक दीवान रहते हैं, ये इन्होंने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। उनकी मौसी जो रहती हैं वो उन्होंने खुद जो है कि जिनका ढाका में विवाह हुआ रहता है, घसीटी बेगम, ये खुद अंग्रेज़ों का साथ देती हैं। अमीन चंद जो है कि एक व्यापारी रहते हैं, इन्होंने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। जगत सेठ एक बैंकर रहते हैं, अर्थात ये भी एक प्रकार के व्यापारी रहते हैं, ये भी अंग्रेज़ों का ही साथ दिए थे। अब आते हैं सिराजुद्दौला का किसने किसने साथ दिया था। मीर मदान और मोहन लाल ने जो एक साथ। अब होता क्या है दोस्तों कि बहुत ही आसानी से अंग्रेज़ों ने जो है कि इस युद्ध को जो है कि इस युद्ध में क्या किया, सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। और हुआ क्या दोस्तों कि इस युद्ध को पराजित करने के बाद हुआ क्या कि अंग्रेज़ों का जो आर्थिक स्थिति हुआ काफ़ी मजबूत हो गया। और इस युद्ध के बाद क्या हुआ आइए जानते हैं। जो मीर जाफ़र रहता है, सिराजुद्दौला का जो कि सेनापति रहता है, उसको अंग्रेज़ों द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद क्या किया जाता है कि बंगाल का नवाब बना दिया जाता है 1757 में इसको। और ये क्या करता है, अंग्रेज़ों को धन और जागीर देता रहता है टैक्स कर के रूप में। उसी बाद क्या होता है 1760 ईस्वी में आइए मीर जाफ़र को गद्दी से हटा दिया जाता है। काहे कि मीर जाफ़र जो था वो हटा क्या दिया जाता है, वो खुद हटने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको एक कठपुतली के रूप में बैठाया जाता है भाई, कि केवल तुम बैठे रहो, अंग्रेज जो कहते हैं वही करता है। अब इसको जो है कि बैठने का खुद ही मन नहीं करता, ये खुद हटना चाहता है। और उसी क्रम में जो है कि अंग्रेज इसको हटा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके दामाद जो रहता है, इसका दामाद मीर कासिम, इसको जो है कि क्या किया जाता है 1760 ईस्वी से लेके 1763 ईस्वी तक बैठाया जाता है। बंगाल के नवाब जो है कि अंग्रेजों द्वारा बनाया जाता है।
और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी दोस्तों एक शासक होता है। ये जो है कि भारतीय व्यापारियों पर जोर देता है। ये जो है कि एक अपना सेनापति नियुक्त करता है, समरू जिसका नाम रहता है, जर्मन का रहता है। अंग्रेजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा देता है। हालांकि अंग्रेजों द्वारा ही बैठाया जाता है और अंग्रेजों के ही विरुद्ध कार्य करना प्रारंभ कर देता है। और ये अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाया था, मुंगेर जो है कि हस्तांतरण किया था, जो कि आधुनिक बिहार में है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है कि स्थानांतरण किया था। तो मीर कासिम था। दोस्तों होता क्या है कि एक घटना घट जाती है 1763 ईस्वी में, जिसे पटना कांड कहा जाता है। दोस्तों होता क्या है कि अंग्रेजों का एक सेनापति रहता है जिसका नाम एलिस रहता है। वो क्या करता है कि पटना क्षेत्र पर जाता है और वहाँ पर आक्रमण कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके द्वारा मीर कासिम जो रहता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, एलिस को मरवा दिया जाता है और अंग्रेजी सेना को वहाँ पर पराजित कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेजों में आक्रोश उत्पन्न होता है कि भाई जिस शासक को हमने गद्दी पर बैठाया वो खुद जो है कि हमारे साथ ऐसा कर सकता है। और अंग्रेज़ों में जो है कि अंग्रेज़ क्या हुए, आग बबूला हो गए। और उसके बाद क्या किए, मीर कासिम को क्या किए, गद्दी से जो है कि पुनः जो है कि वहाँ से हटा दिए और पुनः जो है कि मीर जाफ़र को ही नवाब बना दिए। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। और होता क्या है कि मीर कासिम जो है कि मीर कासिम युद्ध करता है और हालांकि उसका पराजय होता है और भागना भी पड़ जाता है वहाँ से। और ये भाग कर जाता है अवध, जो कि यूपी, जिसको हम जानते हैं यूपी को अवध कहा जाता था। अवध में जाके जो है कि शरण लेता है। वहाँ पे क्या करता है, अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबंधन बनाता है। मीर कासिम भी रहता है उसमें, शुजाउद्दौला रहते हैं जो अवध के नवाब रहते हैं, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय रहता है। ये तीनों लोग जो है कि बैठ के अपने में जो है कि एक गठबंधन तैयार करते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए। और वही युद्ध जो है कि होता है। और क्या होता है, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। आइए पढ़ते हैं बक्सर का युद्ध। दोस्तों बक्सर के युद्ध में मीर कासिम एक तरफ थे, शुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग एक तरफ थे। और जो है कि अंग्रेज की सेना एक तरफ थी। और अंग्रेजी सेना के तरफ से नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने। दोस्तों फिर भी होता क्या है कि जो है कि युद्ध का ये परिणाम हो जाता है कि मीर कासिम को जो है युद्ध के मैदान में से ही भागना पड़ जाता है। और दोस्तों इसमें भी अंग्रेज़ों का विजय होता है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये निकल के आता है कि इस युद्ध का जो है कि भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व है। होता क्या है दोस्तों कि अंग्रेज़ों का इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति जो है कि छिन्न भिन्न होती है, बल्कि अवध भी अंग्रेज़ों के सैन्य व राजनैतिक जो है कि प्रभुत्व में आ जाता है। और वहीं पे दोस्तों प्लासी की जीत में तो अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति जो है कि मजबूत हुई थी। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि अंग्रेज़ों का पैर जो है कि पूरे भारत में जो है कि मजबूत हो गया। आइए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो आते हैं। उसके बाद आते हैं कौन, लॉर्ड क्लाइव जो है कि ब्रिटिश गवर्नर की तरफ से बन के आते हैं, भारत में आते हैं। उसके बाद क्या होता है जो है कि इनके द्वारा जो है कि इलाहाबाद की संधि की जाती है। आइए पढ़ते हैं दोस्तों। ये संधि जो है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था। जो पहली संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। इसमें होता क्या है दोस्तों कि पहला इसमें यह है कि जैसे मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय क्या करते हैं कि एक फरमान सुना देते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है कि क्षेत्र प्रदान कर दिया जाए। और इसका आशय यही है कि जो इन प्रांतों से जितने भी वसूली होंगे वो सब जो है कि इन्हीं के होंगे। और उसके बाद दूसरा था कि बादशाह को जो है कि अंग्रेजों द्वारा 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना जो है कि स्वीकार किया गया, अर्थात दिया जाएगा। और उसके बाद दूसरा संधि होता है 16 अगस्त जो है कि 12/416, मात्र 4 दिन बाद ही जो है कि दूसरी संधि होती है जो है कि अवध के नवाब के साथ 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। इसमें क्या होता है कि अवध के नवाब को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ जाता है। क्योंकि जो है कि ये बक्सर के युद्ध में जो है कि युद्ध लड़े, बक्सर के युद्ध में जो है कि मीर कासिम का साथ दिए रहते हैं, इसीलिए बस देना पड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिलों जो है कि अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिया। इसके बाद दोस्तों आते हैं 1765 ईस्वी में एक अंग्रेजों द्वारा द्वैध शासन लिया जाता है। अंग्रेजों का जो है कि लालसा अभी भी समाप्त नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों अंग्रेज क्या करते हैं कि 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा द्वैध शासन लिया जाता है, द्वैध शासन जो है कि ला दिया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि
शासन व्यवस्था को क्या किया जाता है, बंगाल के जो शासन व्यवस्था रहता है उसको दो भागों में बांट जाता है, दिया जाता है। एक जो है कि दे दिया जाता है बंगाल के नवाब को, और दूसरा अंग्रेज। आइए देखते हैं इसमें होता क्या है दोस्तों। जो अंग्रेजों को उसमें प्रशासन मिलता है उसमें क्या होता है कि जितने पैसे संबंधित जितने अधिकार रहते हैं वो सब अंग्रेज अपने में ले लेते हैं। जैसे टैक्स वसूलना, ऋण वसूलना हो गया, व्यापार पर अधिकार हो गया, व्यापार पर नियंत्रण हो गया, ये सब जो है कि क्या अंग्रेज ले लेते हैं। और बंगाल के नवाब को क्या दे देते हैं कि प्रशासन का उत्तरदायित्व जो है कि आप ले लीजिए, जैसे जितने भी निर्माण कराना, सड़क बनाना, पुल बनाना। सन 1765 से चली आ रही द्वैध शासन को 1772 ईस्वी में आते हैं वारेन हेस्टिंग्स, उन्होंने जो है कि समाप्त कर दिया। दोस्तों आइए इस जो भी हम इस वीडियो के माध्यम से जितना भी हमने पढ़ा है उसको जो है कि मात्र इन सन के माध्यम से जो है कि हम रिकॉल करते हैं पूरे वीडियो को। दोस्तों हम जानते हैं कि सन 1707 ईस्वी 3 मार्च सन 1707 ईस्वी को औरंगजेब की जो है कि मृत्यु हो जाती है। उसके बाद प्रारंभ होता है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल के एक शासक रहते हैं फर्रुखसियर। वो क्या करते हैं कि मात्र 3000 रुपये पर अंग्रेजों को क्या करते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो है कि क्षेत्र दे देते हैं और बोल देते हैं कि लीजिए आप लोग व्यापार कीजिए, सन 1717 ईस्वी में। उसके बाद 1717 ईस्वी की एक और घटना है दोस्तों कि ये क्या नाम है उनका, मुर्शिद अली खान जो है कि बंगाल के सूबेदार नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद 1740 ईस्वी में अलवर्दी खान आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि 1756 ईस्वी में अलवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद कौन शासक बनते हैं, बंगाल का नवाब कौन बनता है, सिराजुद्दौला। उसके बाद हमने 1757 ईस्वी में ही पढ़ा कि प्लासी का युद्ध हो जाता है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य पुनः, और उसमें क्या होता है, अंग्रेजों का विजय हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि प्लासी के युद्ध में ही जो मीर जाफर रहता है, जो सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात कर देता है और अंग्रेजों का साथ देता है, उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं कि उसको पुरस्कार देते हैं और बंगाल का जो है कि नवाब भी बना देते हैं। और उसके बाद उसी में जो है कि उसी के बाद 1757 में क्या होता है, मीर जाफर को अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। और 1760 ईस्वी में क्या होता है, मीर जाफ़र के जो दामाद रहते हैं मीर कासिम, उनको सत्ता दे दी जाती है। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा कि 1764 ईस्वी में जो है कि बक्सर का युद्ध हुआ, और इस युद्ध के बारे में हमने जो है कि विस्तार रूप से चर्चा भी किया है। इसके बाद उसी के बाद अंग्रेज़ों की लालसा ख़त्म नहीं होती है, और 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों द्वारा जो है कि एक द्वैध शासन ला दिया गया, और इस द्वैध शासन के बारे में भी हमने पढ़ा है दोस्तों। और द्वैध शासन को जो है कि समाप्त 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने किया, ये भी हमने पढ़ा है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।